नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। 1 दिसंबर 2023 का आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा डेली करंट अफेयर का सीरीज जो है, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पॉइंट आउट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो नवंबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज था उसको मैंने चलाया, बीच में कुछ ब्रेक हुआ था ड्यू टू हेल्थ इशू। और मैंने ये भी कहा था कि आपको वन लाइनर एज ए रैपिड रिविजन के तौर पर दिसंबर के टाइम में आपको दिया भी जाएगा दोस्तों। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी हम लोगों का करंट अफेयर चलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, जहां पर पीपीटी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और जहां जहां पर इंपॉर्टेंट कुछ रनिंग नोट्स हो तो वो अपने डायरी पे आप मेंटेन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट न्यूज का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड कप जो है राइट नाउ 2023 का खत्म हुआ और वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जो है जीता है 6 मरतबा लगातार कह सकते हैं। तो राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई ने अनाउंसेस किया है हेड कोच के तौर पर उनका जो है एक्सटेंशन जो है कॉन्ट्रैक्ट उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट से जो है न्यूज है दोस्तों, आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा राहुल द्रविड़ के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ The BCCI did not specify the length of the contract, but Dravid is expected to continue at least until T20 World Cup 2024, यानी कि लगभग 2024 तक ड्राविड जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। ड्राविड फर्स्ट असाइनमेंट एज इंडियाज हेड कोच इज a tour of South Africa, which begins on December 10 with 3 T20 international and 3 ODIs, followed by 2 tests in Centurion from December 26 and Cape Town from January 3। देखिए दोस्तों, क्या है कि कई सारी जो चीजें होती है वो थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स के कैटेगरी में करंट अफेयर से क्वेश्चंस बहुत आता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझना और जानना जरूरी है। इसके बाद अगर हम बीसीसीआई की बात करेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बीसीसीआई का जो हेड ऑफिस है भारत में वो कहाँ पे है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज का तो हेल्थ के रिगार्डिंग है। तो रिसेंट्स में भी ऑरोबिंदो फार्मा ने रिसीव किया है यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल, जिसमें यह बताया गया कि एक टैबलेट है जिसका नाम है डारुनेविर टैबलेट्स का अप्रूवल जो मिला है वो आपका यूएस एफडीए इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि रिसेंट्स में यूनाइटेड स्टेट्स एफडीए जो नाम की ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, तो अभी किस पार्टिकुलर कंपनी को जो है ये जो है आपका दी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर टैबलेट का जो 600 mg एंड 800 mg में है, in the combination with other antiretroviral agents are indicated for the treatment of HIV-1। और आपको पता है दोस्तों, दिसंबर आज 1 है, तो आज के दिन हम लोग वर्ल्ड एड्स डे जो है ये भी सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे 2023 दिसंबर 1 को हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। और ये जो पार्टिकुलर मेडिसिन है आप यहाँ पर देख सकते हैं HIV-1 यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के रिगार्डिंग है, जिसको अप्रूवल मिला है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो तिब्बत और चाइना का जो डिस्प्यूट्स नॉर्मली चलता है, तो रिसेंट्स में अभी यूनाइटेड स्टेट्स हाउस कमेटी ने अप्रूव किया है, रिजॉल्व किया है तिब्बत एक्ट, जो तिब्बत चाइना का जो नॉर्मली डिस्प्यूट चलता है दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। रिसेंट्स में अभी ये अप्रूवल हुआ है नॉर्मली दोस्तों। इसके साथ साथ नेक्स्ट पार्टिकुलर दो जो इंपॉर्टेंट कंपनी है उसके बीच में टाई अप हुआ है, मिस्टीफ्लाई पार्टनर्स विद गूगल क्लाउड फॉर इनोवेशन इन ट्रेवल टेक सेक्टर। अगर हम बात करें मिस्टीफ्लाई का, तो इसका जो फाउंडेशन हुआ था 2009 में होता है। इसके जो फाउंडर हैं वो है राजीव कुमार जी, और हेड ऑफिस की बात किया जाए तो वो है सिंगापुर दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे ट्रेवल या टेक सेक्टर्स में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आपको पता है दोस्तों कि आज के समय में टेक्नोलॉजी काफी मैटर करता है हर एक फील्ड में, चाहे वो हेल्थ हो, ट्रैवल हो या स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में टेक्नोलॉजी काफी मैटर करता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिंगापुर जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे जो है आपका एक्सपेंसिव सिटी बन चुका है, और ये जो है सरपास किया है किसको, तो जूरिक और साथ साथ न्यूयॉर्क को बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी दोस्तों सिंगापुर। और आपको पता है कि भारत और सिंगापुर का रिलेशन काफी बेहतरीन है, और इसके साथ साथ सिंगापुर से हमारे देश में काफी सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आता है। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट्स को आपको भी समझना है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नॉर्मली बन सकता है। तो सिंगापुर और जूरिक ने सरपास किया है न्यूयॉर्क को वर्ल्ड्स के मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में। तो ये दो शहर आपको याद रखना है, और भारत का रिलेशन तो खैर बेहतरीन है ही है दोस्तों। रिसेंट्स में भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका देहांत हो गया, हेनरी किसिंगर, जो फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी हैं, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, तो इनका देहांत हो गया है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनरी किसिंगर्स कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी थे, और साथ साथ नोबेल पीस प्राइज जो है ये विनर भी हैं दोस्तों।
इनको नोबेल पीस प्राइज कब मिला? तो 1973 में मिला है। इसके साथ साथ इनको जो अवार्ड मिला था तो क्यों मिला था, किस वजह से मिला था? तो नॉर्थ वियतनाम ली डक थो हु डिक्लाइन, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एवर। ठीक है। देन इसके साथ साथ इनका जब देहांत हुआ है तो ये 100 साल के हुए थे, तभी इनका देहांत हो चुका है दोस्तों। इसके साथ साथ अभी आपको पता है कि मणिपुर में जो भी इंपॉर्टेंट इशू चल रहा, अभी रिसेंट्स में यूएफओ नाम का जो टर्म है वो काफी न्यूज पे था। ठीक है। तो अभी रिसेंट्स में क्या हुआ है कि सेंटर ने साइन किया है पीस एग्रीमेंट किसके साथ? मणिपुर की जो एक ग्रुप है यूएनएलई के साथ। ठीक है। तो यूएनएलई की अगर हम बात करेंगे, एलएफ की बात करेंगे, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था नवंबर 1964 में। ये एक ओल्डेस्ट जो है मेती इंसर्जेंट ग्रुप है मणिपुर का। आपको पता है कि मेती कम्युनिटीज के रिगार्डिंग मणिपुर में रिसेंट्स में काफी कॉन्फ्लिक्ट चला, कई सारी जो पिक्चर्स थी वो दर्दनाक थी, आपको न्यूज पे पता ही है दोस्तों। अब भारत सरकार का इस पार्टिकुलर जो एग्रीमेंट में एम ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज टू एस्टैब्लिश, या इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम्बिशन ये है कि इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट जो मणिपुर का जो भी ग्रुप है उसको बनाया जाए और जो भी मेती कम्युनिटी है उसके हक के बारे में लड़ाई किया जाए दोस्तों। और भी कई सारे एंगल इसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की नई एक चीफ सेक्रेटरी बनी है। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है कि एक पार्टिकुलर स्टेट के जितनी भी आईएएस ऑफिसर होते हैं उनका हेड होता है दोस्तों। तो जिनका नाम है वीरा राणा। वीरा राणा, ये नाम आपको याद रखना होगा। ये न्यू चीफ सेक्रेटरी बनी है किसकी? तो मध्य प्रदेश की बनी है दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीएम का, तो इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान। कैपिटल इसका हो जाएगा भोपाल। अगर हम बात करें स्टेट बर्ड का, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। और फ्लावर की बात किया जाए तो व्हाइट लिली हो जाएगा। तो ये एक आप स्टैटिक जीके में ये बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि राइट नाउ दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जो है राइट नाउ गवर्नर कौन है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है। और वीरा राणा जी की बात किया जाए तो 1988 की बैच की आईएएस ऑफिसर है, विल बी द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। और करेंटली कई सारे इनको डेजिग्नेशंस था, बट राइट नाउ जो इनको डेजिग्नेशन मिला है वहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसरो की एक साइंटिस्ट है वी आर ललिता अंबिका, conferred with highest civilian French honor for space cooperation initiative। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंट्स में अभी फ्रेंच का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा वी आर ललिता अंबिका जी को मिला है। ये कौन है? तो ये इसरो की साइंटिस्ट है दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे कई सारा, जब इसरो की साइंटिस्ट है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इनका इन्वॉल्वमेंट्स होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो इनका जो है कई सारा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट है और कई सारा इनको जो है प्राइजेस में मिला है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि लीगियन डी ऑनर्स ऑफ फ्रांस फॉर प्रोमोटिंग इंडो फ्रेंच स्पेस कॉपरेशन, जिनको 2019 में ये अवार्ड मिला था। इसके बाद आपका नेशनल स्पेस एजेंसी सीनेस एंड इसरो ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन 2018। देन इसके साथ साथ रिसेंट्स में भी जो प्राइजेस मिला है दोस्तों, ये तो काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका और भारत और फ्रेंच के रिलेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ओवरऑल आपको ये पार्टिकुलर सीक्वेंस पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता है दोस्तों कि स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक हैं वो हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में, छोड़ दीजिए मत बताइए, हम ही बता देते हैं। 2 सेकंड आपको देते हैं सोचने के लिए कि एलन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। तो रिसेंट्स में भी उन्होंने क्या किया है कि एक पैराशूट कंपनी है जिसको $2.2 मिलियन में जो है उसको परचेज कर लिया है दोस्तों। और इसी के साथ साथ आपको रिसेंट में याद होगा कि ट्विटर नाम की जो कंपनी थी जो राइट नाउ एक्स बन चुका है, तो वो भी एलन मस्क का है। ऐसा कई सारी और भी बड़ी बड़ी कंपनी है जो एलन मस्क के हाथ में और उनके अंदर आता है दोस्तों। तो स्पेस एक्स की अगर हम बात किया जाए तो फाउंडर इसके कौन है? तो एलन मस्क और टॉम म्यूलर है। सीईओ जो है वो आपके एलन मस्क है। हेड ऑफिस की बात किया जाए तो कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। फाउंडेशन कब हुआ? तो 14 मार्च 2002 में हुआ। सीओओ की बात किया जाए तो गुयानी शॉर्टवेल आपकी है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, रिसेंट्स में डिफेंस के रिगार्डिंग अगर हम भारत की बात करेंगे तो आपको याद रखना होगा आदित्य L1। देन इसके साथ साथ आप लोग चंद्रयान 3 को हम लोग भूल भी नहीं सकते हैं। ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी कोऑपरेशन है हमारे भारत देश का और वर्ल्ड में भी है। और रिसेंट्स में ये जो इंपॉर्टेंट डील हुआ है ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आई होप कि ये सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको नॉर्मली समझ में आया होगा। और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी पार्टिकुलर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में। हमारा जो सेशन है बैंकिंग और एसएससी को लेकर के है, जिसमें कई सारी चीजों पे डिस्कस हम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में नवंबर का मैं मैराथन लेके आऊंगा, वन लाइनर सीरीज, जिसमें कंप्लीट नवंबर का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा, वन लाइनर सीरीज होगा, वो डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। खतरनाक लेवल पे पढ़ेंगे ना मिलके दोनों को। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद और प्यार को फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच।